स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण सूत्र। जो इसका एक पार्ट जो है हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 तक 1 से 7 तक के सभी सूत्र मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करें चैप्टर नंबर 8 से। तो चैप्टर नंबर 8 से आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये जो आपके 6 फलन होते हैं, 6 फलन आपको मालूम होने चाहिए। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। लाल बट्टे कक्का से आप याद रखिएगा, लाल बट्टे कक्का याद रखिएगा। लाल आपका जो लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण जो होगा वो आपका साइन थीटा होगा। उसके बाद आधार बट्टे कर्ण जो होगा वो आपका कॉस थीटा होगा। और फिर आपका लंब बट्टे आधार जो होगा वो आपका टेन थीटा होगा। और उसी को जब आप अपोजिट मतलब कक्का बट्टे लाल लिखेंगे तो उसके 3 अलग फलन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका टेन थीटा का है साइन बट्टे कॉस, एक ये भी आपका फॉर्मूला होता है। और एक होता है आपका कॉट का उल्टा होगा 1/10। और आपका कॉट का एक और होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद आप ये कुछ सर्व समीकरण है जो महत्वपूर्ण सर्व समीकरण, ये आप देख लीजिए। आपका क्या है 1 + tan स्क्वायर a = सेक स्क्वायर a। एक ये वाली कर लीजिए, इसको ही पक्षांतर करके ये दो बनाई गई है। उसके बाद एक ये कॉट वाली कर लीजिए और उसके बाद एक साइन थीटा वाली कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये 3 आप कर लीजिए। ये आपकी जो है वो सारणी है आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। इसकी मैं एक अलग से वीडियो और दे दूंगी कि इसको बनाते कैसे हैं, आप कैसे बनाना मैं आपको सिखा दूंगी इसमें। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 देख लीजिए। चैप्टर नंबर 9 के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, नीचे से जब आप देखेंगे तो वो उन्नयन कोण बनेगा और ऊपर से जब देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। तो ये आप ये वाली कुछ चीजें याद रख लीजिए, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण की जो है परिभाषाएं आती हैं। तो ये पार्ट 10 देखिए, व्रत, इसमें से एक खालिस्तान या कोई एक सही विकल्प जरूर आएगा। इसमें आप बिंदु, रेखा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें स्पेशली ये पूछा जाएगा आपसे कि छेदक रेखा क्या होती है, या फिर आपकी एक किसी बाह्य बिंदु से कितनी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपको याद रखना है 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक व्रत में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आपको याद रखना है कि अनंत होती हैं इस तरह की। तो ये वन लाइनर का मैं एक अलग से आपका वीडियो बना दूंगी। भी तो आप ये देख लीजिए, सिर्फ सूत्र देख लीजिए। इसमें हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 में आप त्रिज्या खंड जो है दो त्रिज्याओं से बना हुआ खंड त्रिज्या खंड कहलाता है। इसमें मोस्ट आईएमपी सूत्र जो है वो देख लीजिए। एक है चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई का ये सूत्र है θ/360 पाई 2πr। और एक है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जिसमें θ/360 और πr² दोनों का सेम है, बस ये आपका इतना पार्ट अलग है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर लंबाई पूछे तो ये और क्षेत्रफल पूछे तो ये आपको करना है। उसके बाद ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा। दीर्घ वृत्तखंड अगर आपको निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो क्षेत्रफल में से क्या करना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का माइनस करना पड़ेगा। उसी बात अब आपको वृत्तखंड अगर आपको निकालना है तो फिर आपको संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। हम चलते चैप्टर नंबर 12 की तरफ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो फॉर्मूले ही होते हैं, इसमें फॉर्मूले के बेस्ड ही होता है। इसमें आपको क्योंकि 3D शेप है तो आपको आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए टेबल, इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाला हुआ है इस चैप्टर का, उसमें मैंने अलग से जो है वो टेबल दिखाई हुई है, या फिर आप देखेंगे तो मैंने फोटो भी अलग से कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ है इसकी। इंपॉर्टेंट जो आपका इस सूत्र है, इस तरह की टेबल बना के घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, आयतन, इनका सबसे पहले क्या है, शेप है इनका, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके बाद ये क्या है आपका कुल पृष्ठीय और ये उनका आयतन है। इनको बनाते कैसे एक वीडियो में इसका भी ले लूंगी अलग से, तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका CSA है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। ये आपका TSA है यानी टोटल सरफेस एरिया। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप ये लास्ट देखिए। इसके बाद जो शंकु है उसमें आप देखिए जरा, शंकु के क्या तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आप एक और लगा दीजिएगा। शंकु में 2 तरह की ऊंचाई होती है, जो बीच में होती है वो आपकी ऊंचाई होती है, और जो तिरछी होती है वो आपकी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। ये आप एक तरह से देखो तो समकोण त्रिभुज भी आपको दिख रहा होगा, इसमें आप कर्ण वाला पाइथागोरस लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें आइएगा, जैसे माध्य आपको निकालना है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या या प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये से आप लिख सकते हैं। इस समांतर माध्य का सूत्र है, आप देख लीजिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या इसको एन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका माध्य की कल्पित माध्य विधि है, कल्पित माध्य विधि का सूत्र है। उसके बाद पग विचलन विधि का सूत्र है। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप समांतर माध्य ही आप करें इसको।
माध्य से ही आप हल करिएगा। उसके बाद वर्ग चिन्ह अगर आपको निकालना है तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को आप माइनस करें। उसके बाद ये बहुलक का सूत्र है, मोस्ट आईएमपी सूत्र है, ये वाला आपको हल करने 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली इस चैप्टर से। उसके बाद हमारे ये देख लिया आपने। उसके बाद माध्यिका पे देखेंगे तो माध्यिका या माध्यक बोलते हैं, तो ये सूत्र आप देख लीजिए। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? मैं और जूम कर देती हूँ इसको। उसके बाद एक कंडीशन है जो मोस्ट आईएमपी है, कई बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, तो 3 माध्यक बराबर एक बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य होता है। ये आप कंडीशन जो है वो इन तीनों के संबंध में आप याद रख सकते हैं। तो प्रायिकता में जो हमारा आखिरी चैप्टर है, प्रायिकता में एक ही सूत्र होता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में किए गए सभी संभव परिणामों की संख्या। ये आप ऐसे बोल सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या, ये आप कर सकते हैं। तो आपको एक कंडीशन और आपको याद रखनी है, ये जीरो जो है आपका प्रायिकता जो होती है आपकी जीरो से बड़ी या बराबर आती है, या जो एक से छोटी हो बराबर होती है, मतलब एक से बड़ी नहीं हो सकती और जीरो से छोटी नहीं हो सकती, ये प्रायिकता होती है आपकी। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।